वेद सहित सत्स्वरूप आनंद पद नए अक्षर निज नाम। सत्स्वरूप आनंद पद नए अक्षर निज नाम भाग 1। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने चो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। वेद सहित ज्ञान घट में आवे, प्रेम भाव नेचो बन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। सदगुरु विधि से भजन करना ही भेद सहित घट में ज्ञान धारण करना है। प्रेम भाव मन से निश्चय करके सदगुरु से भेद लेकर भजन करने से ही मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिलता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, आँखों पकड़ सके नहीं कोई। सब ही कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हुओ बाया। ये जीव तो ब्रह्म ही है, इस जीव को कोई नहीं पकड़ सकता। सब ही कर्म इस जीव के आधार से होते हैं। संसार की रचना भी जीव को सुख की प्राप्ति के लिए हुई है। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाई, लेना एक न देना काई। ता कारण ओ खेल बनायो, पाँच भूत कर संग हुए आयो। आत्म चेतन का जो निरंजन निराकार ब्रह्म का पद है, उसमें न तो सुख है व न दुख है, न कुछ लेना है न देना है। आत्म ब्रह्म ने सुख लेने के लिए ही सृष्टि की रचना की है। यही पांच तत्वों के साथ आना है। पांच तत्वों का शरीर बना है, तो पांच तत्वों का ये शरीर, इस पे आत्मा आरूढ़ है। ज्ञानी सब ही सामलोर, जीव कहो गुण होई। किसा लोक सुआवियो रे, सोज बताओ मोय। सोज बताओ मोय, उलट कहाँ लग गया है भाई। बोरन जन में आय, कहाँ लग पहुँचा जाई। सुख राम कहे वा दौड़ कहोर, कुण बल पूगो जोई। ज्ञानी सब ही सामलोर, जीव कहो कुण होई। महाराज फरमाते हैं कि है सब ज्ञानियों सुनो, जीव कौन है। ये जीव लोग किस लोक से आया है, ये जीव किस लोक से आया है, ये मुझे सोच कर बताओ। उलट कर किस पद में मिला है, वो वापस नहीं आता। साधन से उस पद की प्राप्ति करता है, जो वापस नहीं आता है, वो साधन बताओ।
जीव ब्रह्म सु आवियोर जीव ब्रह्म ही होई, तो फिर आसी जाय कर रता में फेर न कोई, तामे फेर न कोई जीव यो सायब होई, तो फिर आसी जाय रीत आदू क्यों तोई, सुख राम आद घर पहुँचियार निर्भय किस विद होई, जे पेली सु आवियो तो अब क्यों नहीं आवे जो। ये जीव ब्रह्म से आया है, जीव ब्रह्म है, तो ये आकर फिर ये जाकर फिर आएगा, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। जो आत्मा ब्रह्म का आधार पार ब्रह्म का पद है, वहाँ जाने पर भी वापस आएगा। आदि से वहाँ की आने की रीत है, आदि से अनादि से वहाँ से जीव आते हैं, तो आने की रीत है। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म के पद में पहुंचकर निर्भय किस विधि से होता है, जो पहले वहाँ से आया है तो अब वापस वहाँ से क्यों नहीं आएगा। ब्रह्म स्थिर के थिर सदार सुन ज्ञानी के मोई, करने हारो ब्रह्म है कण माया के तोय, कण माया कं तोय अर्थ ओ सोज बताओ, के तज सब ही ज्ञान शरण चल आओ। सुख राम कहे इन वेद बिन मोक्ष न पहुँचे कोई, ब्रह्म स्तर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहूँ तो, ब्रह्म स्तर के थिर सदार सुन ज्ञानी कहूँ तो। हे ज्ञानियों सुनो और मुझे बताओ कि ब्रह्म का पद अस्थिर है या हमेशा स्थिर है, करने वाला ब्रह्म ही है या करने वाली माया है, इसका अर्थ तुम मुझे शोध कर बताओ, या सब ज्ञान छोड़कर मेरे ज्ञान को धारण कर लो। महाराज फरमा रहा है कि अगर नहीं पता है तो बाकी सब ज्ञान छोड़कर मेरा ज्ञान धारण करो। महाराज फरमाते हैं कि इस वेद के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म खंडित थिर सदार माया आवे जाय, ब्रह्म तो अखंड है, स्थिर है, और माया आती है और जाती है। आत्मा अमर है, अमर है तो फिर मरता कैसे है, और मरता है तो फिर जन्म कैसे लेता है, कौन लेता है जन्म? आत्मा मरती नहीं है तो जन्म कैसे होगा? तो महाराज फरमा रहे हैं कि भाई आत्मा तो अमर है, शरीर नाशवान है, और जन्म लेने वाली माया और चेतन मन है, ये जन्म लेते हैं। ब्रह्म खंडित थिर सदार माया आवे जाय, करणे हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय, और न दूजो माय अर्थ सुन जो होई, जे
केसरया जे कसरया माय फेर कर कहिए मोई। ज्ञानी जन सुख देव कूर कही उलट कौआई। ब्रह्म अखंडित थिर सदार माया आवे जाई। ब्रह्म हमेशा स्थिर व अखंड है, वे आता जाता नहीं है। माया आती जाती है, माया जन्म धारण करती है। करने वाला भी ब्रह्म ही है और कोई दूसरा नहीं है। सुनो, इसका ये अर्थ है, इसमें किसी तरह की कसर नहीं है। तो आप कहिए, हे ज्ञानियों, महाराज को ऐसी बात कही, महाराज ने ऐसी बात कही, ब्रह्मांड तो अखंड व स्थिर है। करता कहो थिर किम, ब्रह्म तो अखंड और सदा स्थिर है। करता कहो थिर किम हुए नाओ करने हार। अगर करता है तो थिर कैसे हुआ? अब वो कुछ करने वाला नहीं है। करता कहो थिर किम हुर नाओ करने हार ना। ओ किम लागे अर्थ रेर चोड़े के वो पुकार। चोड़े कहे पुकार अचल सो ही जग माई। ना करता ना कहन नहीं आवे क्यों जाई। सुख राम कहे ज्ञानी सुनो और समझर करो विचार। करता कहो थिर किम हुए नाओ करने हार। जो ईश्वर करता है वो थिर कैसे हो सकता है? वो कर्ता पद है तो थिर कैसे हो सकता है? ये अर्थ कैसे लग सकता है? चोड़े पुकार कर कह रहे हैं कि वो ही अचल पद है जो न तो करता है न कहने में आता है। वह नहीं कहीं आता है ना ही कहीं जाता है। महाराज फरमाते हैं कि हे ज्ञानियों, समझ से विचार करो कि कर्ता का जो पद है वो थिर कैसे हो सकता है। माया सोई करता रहे माया आवे जाए। माया जीते हर सिर माया दापे खाई। माया दापे खाए ब्रह्म तो ने चल होई। आनंद ले सी जाए जीव माया कहूँ तोई। सुख राम कहे सब सामलोर माया करे उपाय। माया सोई करतार है माया आवे जाई। महाराज फरमा रहे हैं कि माया है वो कर्ता का ही पद है। माया ही आती जाती है। जीत व हार माया की ही होती है। माया ही दाप कर खाती है। ब्रह्म तो नेचल यानी स्थिर है। जीव माया के साथ आनंद लेता है। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, माया ही उसका सब उपाय करती है। वे माया ही करता है। माया ही आती है और जाती है। ब्रह्म ब्रह्म तुम केर यार, ब्रह्म हुआ क्या हो। ज्ञानी ज्ञान विचार केर, अर्थ बताओ मोई। अर्थ बताओ मोई, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। के वो आनंद किस री
के में कोई लेवे विचारा। सुख राम कहे कर न्यावरे बिन बिन कहो मोय। ब्रह्म ब्रह्म तुम केर यार ब्रह्म हुआ क्या हो। ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तुम सब ही कह रहे हो, सो ब्रह्म होने से क्या होता है। हे ज्ञानियों, ज्ञान से विचार करके मुझे अर्थ बताओ कि ब्रह्म पद में क्या सुख है, ब्रह्म के पद में आनंद कैसे लिया जाता है, विचार करो। महाराज फरमाते हैं कि भिन्न भिन्न यानी अलग अलग करके इसका निर्णय करो। ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नाई, ना सुख आनंद माई। सुन ज्ञानी में वेद दूर, छोड़े दृष्टांग लाई। छोड़े दृष्टांग लाय नार बिन जू नर होई। बिन वीडे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई। सुख राम राजा बिन फौज रे, जो राजा गढ़ जाई। यूं ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माई। ब्रह्म में न दुख है न आनंद का सुख है। हे ज्ञानियों सुनो, दृष्टांत देकर समझाता हूँ कि जैसे स्त्री के बिना पुरुष है, बिना धंधा बिना काम के किस काम का सुख ले सकता है। ज्ञान से कोई आत्मा को ब्रह्म मान लेता है तो उस पद में क्या सुख मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि बिना फौज वे प्रजा के राजा बन जाता है तो वे किसका सुख लेता है। ऐसे ही ब्रह्म पद में सुख दुख नहीं है, ये होणकाल ब्रह्म है। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोई। यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी क्यों तोय। सुन ज्ञानी क्यों तोय, अकल बिन काम कहावे। बिन आवद रजपूत रण, बिन रण में जावे। सुख राम कहे यूं ब्रह्म होय, क्या कर सीखूं तो। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी हो। बिना स्त्री के पुरुष वे बिना पुरुष के स्त्री क्या कर सकती है। हे ज्ञानियों सुनो, ऐसे ही माया के बिना ब्रह्म है। जैसे बिना अकल के कोई काम नहीं होता है, बिना हथियार बिना लड़ाई के राजपूत रण में जाता है तो किससे लड़ाई लड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह तुम ब्रह्म होकर क्या करोगे। जैसे बिना पुरुष के स्त्री वे बिना स्त्री के पुरुष क्या कर सकता है, ऐसे ही माया के बिना ब्रह्म किसका सुख लेगा। बिन उदम जो सुख हुए तो नर करे नहीं कोई। कौन बोलो संसार में नर नारी सब लोग। नर नारी सब लोग ब्रह्म यूं खेल बनायो। बिन माया सुख नाय संग रमणे तब आयो। सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया होय। बिना उदम जो सुख हुए तो नर करे नहीं कोई। बिना मेहनत किए सुख मिल जावे
तो कोई मेहनत नहीं करेगा। बिना मेहनत किए अगर सुख मिलतो हुए तो कौन मेहनत करे। संसार में ऐसा कौन स्त्री पुरुष वे संसारी भोला है कि बिना स्वार्थ के श्रम करे, मेहनत करे। संसार में ब्रह्म ने ऐसा खेल बनाया है, माया के बिना संसार में सुख नहीं मिलता। तब माया के साथ संसार में खेल करने के लिए आया है। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य मात्र समझो, मनुष्य मात्र समझो सब कुछ करने से होता है। बिना मेहनत के सुख मिले तो कोई मनुष्य मेहनत नहीं करेगा। इक माया आनंद है रे दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है सत स्वरूपी सार। सत स्वरूपी सार देर दिष्टांग बताऊं, या तीनों को न्याव परखे न्यारो कर लाऊं। सत्य आनंद वैराग जूर माया सुख ग्रहो, सुख राम दूर इन दोय से यूं ब्रह्म ऐसो होय। एक माया का आनंद है, दूसरा ब्रह्म का विचार है, तीसरा आनंद पद है। आनंद पद सत स्वरूपी है। मैं तुमको दृष्टांत देकर इन तीनों का न्याय व परीक्षा अलग अलग करके समझाता हूँ। सत्य आनंद वैराग की तरह है, माया का सुख ग्रस्त की तरह है। सत्य आनंद है वो वैरागी, वैरागी वह उसकी तरह है, और माया का सुख ग्रस्ती वह वैसा है। इससे अलग ब्रह्म पद है, उसमें सुख दुख नहीं है। इक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है सुनो सकल नरयाण। सुनो सकल नरयाण पद चौथो सत स्वरूप सतमाय निसंक निर्भय हुए कोई। सुख राम कहे सब सामड़ोर ज्ञानी ज्ञानी आई। इक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। एक माया का पद है, चरम चक्षुओं द्वारा नजर आता है। माया का जितना भी समान है वो आंखों से देखने में आता है, वो सब माया है। दूसरा पद चेतन का है, जो माया में है वो जीव का पद है। तीसरा जो माया का वे जीव का आधार है उसको ब्रह्म पद कहते हैं। सभी सुनो, चौथा पद वो है जिसे केवल पद आनंद पद कहते हैं, उसको सद्गुरु सत स्वरूप कहते हैं। वही निसंक निर्भय पद कहलाता है। महाराज फरमाते हैं कि सब ज्ञानी सुनो, ज्ञान सुख आनंद सोर जाबाशो जाहो। माया सुख बिन जूझियार कदे न पावे जोई। कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होई। यूं करणी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। सुख राम इंदरिया सुख रेर पचिया पावे लोई।
ज्ञान सुख आनंद सोर जा बाशो जाई हो। केवल पद आनंद पद का सुख, यानी आनंद जिनको अनुभव होता है उनको ही प्राप्त होता है। माया का सुख बिना मेहनत के नहीं मिलता है। मेहनत करे पैसों मिले, वीरों पचे सुख होने वाली चीजें लेते हैं, उसका सुख भोगते हैं। वो सुख बिना मेहनत के नहीं मिलता। वे सुख प्राप्त कर फिर दुखी होना पड़ता है। इस तरह जीव कई तरह की करणियां करके भी परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। महाराज फरमाते हैं कि इंद्रियों का सुख तो मेहनत करने से मिलता है। भूख लागी रोटी चाहिए तो आटो रोटी खाने वास्ते आटो सब्जी सब चाहिए, तो फिर वास्ते मेहनत करनी पड़े। वे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लिया नहीं जाए। तीनों को सुख से जमेल लेत सरब हंस आए। लेत सरब हंस आय पाय फिर दुखिया होई। अरे व्यास्या सुन ज्ञान ताई में दुख नहीं कोई। ओ दिष्टांग सुख राम के सब नर सुन जो आई। वे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लिया नहीं जाए। जीव वे स्पर्श दोनों इंद्रियों का सुख बिना हट वे मेहनत के बिना नहीं मिलता है। आँख नाक कान तीनों इंद्रियों का सुख सेज ही सब हंसों को मिल जाता है। इस सुख को पाकर फिर दुखी होते हैं। सुनो, जहाँ ज्ञान का यानी केवल पद आनंद पद के ज्ञान में जो अनुभव होता है उसमें आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि इस दृष्टांत को सब मनुष्य आकर सुनो। दो इंद्रियों का सुख बिना हटवे मेहनत के नहीं मिलता है। दड़ बादड़ बेड़ा कियार मुलक दबायो जाए। क्या पाई वा चीज रे इद की जग के माई। इद की जग के माय रेत वाही सुन होई। क्या इद की क्या कम रेत न्यारी नहीं कोई। यूं करणी सुख राम के सब ही एक काय। दड़ बादड़ बेड़ा कियार मुलक दबायो जाय। बहुत फौजें इकट्ठी करके किसी दूसरे मुल्क को कब्जे में ले लिया है। कब्जे में लेने के लिए युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। जो जीतता है वो दूसरे हारने वाले राजा का जो राज होता है उस पर कब्जा कर लेता है। तो संसार में उसने क्या चीज पाई है, प्रजा तो वही है, क्या ज़्यादा क्या कम। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सब करणियाँ एक कहलाती है। करणियों के द्वारा स्वर्ग वैकुंठ शक्ति ब्रह्म पार ब्रह्म के लोक की प्राप्ति होती है। इनमें एक से एक का सुख ज़्यादा से ज़्यादा है, वो सुख स्थायी नहीं रहता है। इसी तरह दल बादल इकट्ठा करके मुल्क दबाया जाता है। अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़ी आए। के जासू जावे रोग रेर अमर न हुए देख। अमर न
ब्रह्म लग सो जाय मोक्ष पहुँचे नहीं कोई। ध्यान भजन सुख राम कहे लिव लागी काची। देख अमर जड़ी बिन बायरीर सब ही जड़िया एक। अमर जड़ी के बिना दूसरी सब ही जड़ियाँ एक है। उन जड़ियों से रोग ठीक हो जाते हैं, परंतु अमर जड़ी नहीं होते हैं। इस तरह सब करणियाँ करके ब्रह्म तक पहुँच जाते हैं, मोक्ष में कोई नहीं जाता है। महाराज फरमाते हैं कि ध्यान से भजन करो जब तक लिव यानी सता समाधि, जो रात दिन अखंड खाते पीते उठते बैठते बिना अनुभव किए होती है, सब करणियों की कच्ची है। लिव अमर जड़ी की तरह है, दूसरी जड़ियाँ रोग गमाने वाली जड़ी है। दूसरी जड़ियाँ बेरोग ठीक करने वास्ते। सर्ब की सब न्यारा करे अन सकल ले आण। यूं करणी शिवरण ध्यान लगर पूर्ण ब्रह्म पिछाण। पूर्ण ब्रह्म पिछाण अनसु कूद्या जावे। सुन फिर लागे भूख ब्रह्म होय यूं गर्भ में आवे। सुख राम उपाया भजन लगर सब एक ही कर जान। सर्ब की सब न्यारा करे अन सकल ले आण। सब की सब यानी कर्म अलग अलग करके सब ही अन्न लाते हैं। इस तरह करणियाँ शिवरण अन्न से ध्यान से पूर्ण ब्रह्म से यानी पार ब्रह्म तक की प्राप्ति हो सकती है, और पीछे गर्भ में आना पड़ता है। जैसे अन्न से भूख चली जाती है और बाद में वापस भूख लग जाती है। महाराज फरमाते हैं कि भजन करने तक सब ही उपाय एक तरह के ही हैं। परमहंस नर होय कर सिमर सिरजनहार। सो गृहस्थी सो बार रे संता करो विचार। संता करो विचार कर्म तो करता माई। निराकार निर्वाण सर्ब ओपत जाई। सुख राम सबे पैदा कियार वो पको गरबार। परमहंस नर होय कर सिमर सिरजनहार। परमहंस मनुष्य होकर यदि सृजनहार सृष्टिकर्ता यानी होणकाल ब्रह्म का शिवरण करता है, जो शिवरण वाणी मन विचार व श्वासा के आधार से होता है, वो सृजनहार का शिवरण है। वे गृहस्थी है, एक बार नहीं 100 बार गृहस्थी है। हे संतों, इनका विचार करो। करणिया कर्म तो सब कर्ता पद में है। निराकार निर्वाण सर्व ओपत जाई, यानी वाणी से निरंजन निराकार वे निर्वाण पद की महिमा करते हैं। वाणी से महिमा करने वालों को उस पद की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए उत्पत्ति में वापस आ जाते हैं जन्म मरण में। महाराज फरमाते हैं कि जिसने पैदा किया वो
पक्का गरबारी है। सब माया सु लग यार साध सिद्ध अवतार, अलख निरंजन आप होर वहाँ लग मायादार। वहाँ लग मायादार अटल एक पुरुष कहावे, वह माया है असल चाल वहाँ सु हंस आवे। सुख राम हद बेहद लगर बे माया की धार, सब माया सु लगर यार साध सिद्ध अवतार। आत्म चेतन से जितने भी साधन वाणी इंद्रियां मन और श्वासा के आधार पर होते हैं वो सब माया का पद है। आत्म चेतन का आधार अलख निरंजन यानी पार ब्रह्म का पद है, वहाँ से भी वापस आ जाता है। अटल एक पुरुष यानी सत माया के साथ जो पार ब्रह्म का पद है वो अटल पुरुष है। उस पद से ही सत शब्द आकर आत्म चेतन के आधार पर प्रकट होता है। महाराज फरमाते हैं कि हद यानी तीन लोक बेहद ब्रह्म तक माया का पद है। सब साध सिद्ध वे अवतार माया के पद तक की भक्ति करते हैं। सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ना कोई कर ना कोई पुरुष ना रहे, ना कुछ यार नहीं पीव, ना कुछ यार न पीव सुनो ज्ञानी जग सारा। सत स्वरूप जो चीज इसो पद अमर विचारा। सुख राम कहे आनंद है नहीं दीनो नहीं गीव, सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। सत स्वरूप का पद तो न ब्रह्म है न साहिब है न जीव न पुरुष न स्त्री न दोस्त न पति है। ज्ञानी संसारी सब सुनो, सत स्वरूप का पद तो सत्व अमर है। महाराज फरमाते हैं कि उस पद में तो आनंद ही आनंद है, न दीना है और न ही घी है। ब्रह्म ज्ञान मत तार केर कहा इदक कोई होय, ओ तो है जू बण रियोर जान मा जानो कोय, जान मा जानो कोय इदक ओछो नहीं होई। जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोई, बस्त बस्त बणी जा बण रही जाण्या सु क्या हो। ब्रह्म ज्ञान सुख राम केर दार इदक नहीं होई। ब्रह्म ज्ञान को धारण करके क्या कोई इदक यानी ऊंचा हो सकता है? ये ब्रह्म तो है, ब्रह्म तो है ही, चाहे इसको जानो या मत जानो, ये जानने से कम ज़्यादा नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सारे संसार में एक जैसा रहता है, वस्तु तो जैसे बन रही है वैसे बन ही रही है, उसको जानने से क्या होता है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह कोई ब्रह्म ज्ञान धारण करके बड़ा नहीं बन सकता।
को करनी की बात ताय लेने दे दारी। सुबह अशुभ सो खोल छाट के कहो विचारी। छाट के वो विचारी ताकाय लेने वो आयो। वो तो आपो आप काय ओ जीव केवायो। वो तो आपो आप काय ओ जीव केवायो। ओते ज्ञान विचार केर बात बात मनो सुन मारी। को करनी की बात ताय लेने दे दारी। काय लेने दे दारी। आत्म चेतन तो ब्रह्म ही है। क्या लेने के लिए इसने शरीर धारण किया है? किस काम से इसने शरीर धारण किया है? इस शुभ और अशुभ निर्णय करके अलग अलग विचार कर कहो ये यहाँ क्या लेने के लिए आया है। ये तो आपो आप ब्रह्म था, किस लिए ये जीव कहलाया। इस संसार का तुम विचार करो, मेरी बात को सुनकर मानो। महाराज फरमाते हैं कि किस करनी के लिए शरीर धारण किया है। ब्रह्म ज्ञान बिन उपजेर ऊंच नीच संग जाय। सो नर सब पछताव सिर अंत काल के माय। अंत काल के माय मार पड़सी सिर भारी। याति नाती मर जाद बांग के करे कुआरी। पाप धर्म की वासना रहती है उर्माय। जब लग झूठो कथत है ब्रह्म ज्ञान कौआय। ब्रह्म ज्ञान के बिना उत्पन्न हुए ऊंच नीच के साथ खाने पीने वे व्यवहार करने लग जाता है। अंत समय में वही मनुष्य पछतावेंगे और सिर पर भारी मार पड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की मर्यादा नष्ट कर अपनी खराबी कर रहे हैं। जब तक हृदय में पाप धर्म की वासना रहती है, जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो झूठ कहते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ब्रह्म ज्ञान तब साच विषय अमृत समझाणे। बेटी माता बेन नार सागे कर माने। लेवे सभी स्वाद धनिया पे नाई। शुभ अशुभ की चाय आसमासो कुछ नाई। जीवन मरण एको गिणेर जस को जस नहीं को। ब्रह्म ज्ञान सुख राम केरवा के उर्गठ हो। ब्रह्म ज्ञान जब सच्चा समझता जाता है, जब जहर व अमृत को बराबर जानता है, बेटी माता बहन वे स्त्री को बराबर मानता है, सब स्वाद लेता है, परंतु अपना स्वामित्व नहीं समझता है। अच्छे व बुरे की चाहना बिल्कुल नहीं रहती। जीने व मरने को बराबर समझता है, जिसके मान अपमान बराबर है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान उनके घट में होता है।
करे जात में ब्याव बेन बेटी परणावे, दसे सरप तन आय सोच चित माही लावे। तब लग झूठो कथत हेर मुख सु ब्रह्म ज्ञान, आप जात में फंस रयोर दे ओरा को ज्ञान। बहन व बेटी की शादी ब्याह जाति में करता है, शरीर में शरीर सर्प डस जाता है तो मन में सोच करता है मर जाएंगे। जब से मुंह से झूठा ही ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, खुद तो जात में फंस रहा है और औरों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा है। बालक ब्रह्म स्वरूप है बरजो वन में जीव, बालक ब्रह्म रूप में है, बर जौवन में जवानी में जीव। जब विज्ञान प्रकाशियोर तब सिमरत के शिव, तब सिमरत के शिव दशा तीनों इण पाई। किसी इदक या माय सोज कहिए मुझ भाई, सुख राम कहे पद तीन येर लेने आरो जीव। बालक ब्रह्म स्वरूप है बरजो मन में जीव, बालक ब्रह्म के समान है, वे जवानी में कर्म बंधन करता है, वो जीव है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब वो शिव ब्रह्म होता है। जीव जीव ब्रह्म शिव, शिव ब्रह्म वे तीन पद है। जीव वे जीव ब्रह्म शिव, शिव ब्रह्म ये तीनों पद है। ये तीनों दशा आत्म चेतन में है, तीनों पद आत्म ब्रह्म के पद में है। इन तीनों में कौन सी इदक है, शोध कर बताओ। महाराज फरमाते हैं कि इन तीनों पदों को लेने वाला जीव ही है। बालपने में ब्रह्म व जवानी में जीव होता है, जब ज्ञान प्रकाश होता है तो शिव ब्रह्म होता है। गुरुपद न्यारो सतहेर जो अमर फल हो, गुरुपद न्यारो सत है जो अमर फल होय। और राम लग भगति सोर अंजल जड़िया जोय, अंजल जड़िया जोय सर्व सुख जा जावे। यूं करणी रट राम मुगत लक जन फल खावे। सुख राम उपाया एक सोर नाना विद की जो। गुरुपद न्यारो सत हेर जो अमर फल हो। गुरुपद अलग है, वह सत है। जैसे अमर फल होता है वैसे ही वो पद अमर है। गुरु पद के अलावा दूसरे सब पदों की प्राप्ति की भक्ति अंजड़ रोग गमाने वाली जड़ियों के समान है। यूं करणीय करने वालों को सब सुख मिलता है, जैसी जैसी करनी करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि नाना विधि की करणियों से फलों की प्राप्ति होती है। गुरु पद अलग व सत है, जैसे अमर फल होता है। काम सर्ब इन जगकार कया करे सब आई। पणची जा की परीक्षार किस विद की भी जाय। किस विद की भी जाय ज्ञान इन आस जाई। लाख कहो कोई आण समझ तो घट के माई। सुख राम नाम सत दुर्लभ है सिमरण से
पण भेद भेद में भेद रे किम दर्शावे लाई। संसार के सारे काम सब ही कहने से करते हैं कि वो कर वो कर, तो जो जो कहते हैं वो कर देते हैं। परंतु चीज़ों की परीक्षा किस तरह की जाती है, ज्ञान भी इसी तरह जाना जाता है। लाख तरह से आकर कोई कहो, समझ तो घट के अंदर होती है, वही काम आती है। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम सत है, वे प्राप्त होना दुर्लभ है। निज नाम वो प्राप्त होना दुर्लभ है। सिमरन करना सहज उपाय है, परंतु सिमरन करने में भेद है। सदगुरु विदिरा उस भेद के मिलने पर सत शब्द प्रकट होता है। भजन करने की विधि में भेद है, उसकी कैसे जानकारी कराई जा सकती है। रागी पागी पारकू नाड़ी वेद अर न्याओ, इन विधि ज्ञान प्रकाश रे किस विधि सीख्यो जाय। किस विधि सीख्यो जाय ज्ञान पद कहत नहीं आवे। कथनी सबे उपाय ब्रह्म माया को गावे। सुख राम समझियो ज्ञान की उपजे नर उर्माई। रागी पागी पारपूर नाड़ी वेद और न्याव। नाड़ी वेद और न्याव। राग बंद राग गाने वाला, पागी यानी पगों के पद चिन्हों की खोज करने वाला, नाड़ी वेद वे न्याय करने वाला। इस विधि से ज्ञान का प्रकाश होता है। वे किस प्रकार किस विधि से सीखा जाता है, ये सब बातें कहने में नहीं आती है। राग बंद राग रा गुण प्रकट होवे, दीपक ज्ञान मलार राग। तो राग बंद राग गाने वाला, पागी यानी पैरों के चिन्ह का खोज करने वाला, परीक्षा करने वाला, नाड़ी वेद वे न्याय करने वाला। इस विधि से ज्ञान का प्रकाश होता है। किस प्रकार किस विधि से सीखा जाता है। जैसे राग गाने के लिए कैसे सीखें, पैरों की खोज देखने वाला खोजी कैसे बने, नाड़ी वेद कैसे बने और न्याय करने वाला कैसे बने, ये ज्ञान उनके हृदय में होता है। वो भी सबकी एक, ये सब बातें कहने में आती है, वो भी सबकी एक सी नहीं होती है। सत्य शब्द के ज्ञान का प्रकाश घट में ही होता है। वो कहने में नहीं आता, वाणी से कहने में आता है। सो सब ब्रह्म और माया की प्राप्ति का उपाय है। महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार के ज्ञान को समझने की बुद्धि घट में उपजती है, तब ही मनुष्य उस पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करते हैं। कर्म बड़ा बलवान है, कण बलवंत है करतार। कर्म बड़ा बलवान है, कण बलवंत है करतार। होनहार कण जबर है, संता करो विचार। संता करो विचार, राम तो घट घट होई।
जेती करी उपाय ब्रह्म लग और नहीं कोई। सुख राम धनी तो को नहीं को गुण करने हार। कर्म राम होण हार है तीनों अड़िया विचार। कर्म बड़े बलवान है या करतार बड़ा बलवान है। होनहार या भावी जबरदस्त है, इसका संतो विचार करो। राम जी तो गट गट में विराजमान है। जितने भी उपाय किए हैं वे सब ब्रह्म तक की प्राप्ति के हैं और कोई नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जो राम सर्वत्र व्यापक है उसके कौन धनी है। उसी के आधार से सब कुछ होता है और कोई करने वाला नहीं है। कर्म राम वे होनहार तीनों का विचार है। कर्म राम तो एक है देखो ज्ञान विचार। बिन चेतन करतार रेर कहो गुण करने हार। कहो गुण करने हार ब्रह्म माया सब एकी। आदि अंत अर मद कबू न्यारी नहीं देखी। सुख राम समो होण हार रे पुलाज न्यारी हो। ये करता बस को नहीं सुन ज्ञानी क्यों तो। ज्ञान से विचार करके देखो कर्म राम तो एक ही है। आत्म चेतन करतार के बिना कौन करने वाला है। ब्रह्म व माया दोनों ही साथ है। आदि से लेकर अंत तक वे मध्य में माया व ब्रह्म को कभी अलग नहीं देखा है। महाराज फरमाते हैं कि समय होनहार है, पुड़ा अलग होती है, ये कर्ता के बस में नहीं है। हे ज्ञानियों सुनो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जगड़ जगड़ बहु जगड़ियार जगड़ो मिटियो न कोई। यूं करणी सु हंसकार कर्म नहीं दूरा हो। कर्म नहीं दूरा हो ये रोस ले गयो मन माई। कब पूगे सुन डावता दिन चूके नाई। सुख राम ज्ञान बिन सुलझियार निर्वे कबू नहीं हो। जगड़ जगड़ बहु जगड़ियार जगड़ो मिटे नहीं कोई। झगड़ा झगड़ा करने से नहीं मिटता है। इसी प्रकार करणियां करने से कर्मों से छुटकारा नहीं होता है। जैसे किसी के मन में रोष रहता है, गुस्सो झगड़ा रो, तो जब उसका मौका मिलता है, जब उसको मौका मिल जाता है तो वो चूकता नहीं है बदलो लेने में। महाराज फरमाते हैं कि सतपद के ज्ञान की प्राप्ति के बिना निर्भय नहीं हो सकता। राड्या राड़न भाग सिर अनसु भूख नहीं जाई। जल सूत्र सा ना बुझेर बहु जल पियो आई। बहु जल पियो आय नींद सु नींद न जावे। यूं करणी सु कर्म को
सुख राम कहे वा चीज, कहो ए फिर न लागे आई। राड़िया राड़न बाग सीर, अनसू भूख नहीं जाई। राड़ करने से राड़ नहीं मिटती है, अन्न से भूख नहीं जाती है। एक टाइम भोजन कर लिया, दूसरी टाइम पर वापस भूख लग जाती है। बहुत पानी पियो, जल से प्यास नहीं बुझती है, थोड़ी देर बाद में वापस प्यास लग जाती है। बहुत नींद निकालो, नींद नहीं जाती है। इस तरह करनियाँ करने से मन का छह नहीं आता है, यानी कर्मों से अलग नहीं हो सकते। जब तक करनियाँ कर रहे हैं तब तक कर्मों के साथ हैं। महाराज फरमाते हैं कि चीज यानी वो ज्ञान बताओ जिसे प्राप्त कर इन कर्मों को नहीं भोगना पड़े। राड़ सांच सू बाग सीर, भूख सबद सू जाई। राड़ साच सू बाग सी, भूख सबद सू जाई। सतगुरु ऐसी चीज, अमर फल देवे लाई। अमर फल देवे लाय, जोग तो रोग गमावे। यूं गुरु पद में समझ हंस, परम मोक्ष सिधावे। सुख राम ब्रह्म लग ज्ञान सोर, वे झूठा जग माई। राड़ सांच सू बाग सीर, भूख सबद सू जाई। लड़ाई सत्य से दूर होगी, जन्म मरण से रहित होने से भूख सत शब्द से जाती है। सद्गुरु ऐसी चीज अमर फल लाकर देते हैं। योग यानी अष्टांग योग की साधना से शरीर के रोग दूर होते हैं। इसी तरह गुरु पद में समझने से हंस को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म तक की प्राप्ति के सब ज्ञान से जन्म मरण नहीं मिटता है। ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान है तो उससे जन्म मरण नहीं मिटता है। शंकराचार्य बोलिया से बायक कहूँ तो, अंचाकारी ब्रह्म कीर एकइये पर कट दो। एकइये पर कट दोय, बासहूति के नाई। बिन केवल अरस परस कुछ सूझे नाई। सुख राम जहाँ लग पुगियार, जा मेर की जो। शंकराचार्य ज बोलियार से बायक कहूँ तो। शंकराचार्य जी ने वचन कहे वो तुमसे कहता हूँ, ब्रह्म वे ब्रह्म की इच्छा, ये दो प्रकार की वासना है या नहीं। केवल पद की प्राप्ति के बिना ब्रह्म की इच्छा की बात समझ में नहीं आती है। महाराज फरमाते हैं कि देखो, सद्गुरु की मेहर से ही केवल पद आनंद पद के ज्ञान की प्राप्ति होती है। न्यारो पद सब कहे, वेद नहीं जाने को। एक माय अनेक है, एक अनेका हो। एक अनेका होय, तहाँ लग न्यारो नाई। जे ब्रह्म की पैदास, कौन विद न्यारो केवाई। सुख राम ब्रह्म
न्यारो पद को सब कहेर भेद नहीं जाने कोई। न्यारा पद सब कहते हैं परंतु भेद को नहीं जानते हैं। एक में अनेक यानी सारी सृष्टि को ब्रह्म में मानते हैं। वे सारी सृष्टि में ब्रह्म व्यापक है, यही अनेक में एक होता है। जो सब ब्रह्म से पैदा हुआ है तो उसको न्यारा कैसे कह सकते हैं? महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के पद में पद से दूसरा पद है वो अलग है। जड़ सो उपजी चीज रे सो सब की हो, यूं मुख चलिए सुन नाव मेर न्यारो नाव नहीं को। जड़ सो उपजी चीज रे सो सब की हो, यूं मुख चलिए सुन नाव शेर न्यारो नाव नहीं को। न्यारो नाव न कोई समझ को फेर, नटे सो पर ले जावे सुख राम नाम न्यारो तको। कबू न पावे कबू न तो, जड़ सो उपजी चीज रे सब की हो। महाराज फरमाते हैं कि जल से पैदा होने वाली चीजें सब एक ही है। इसी तरह जो नाम वाणी पर आता है, बोलने में आता है, वो सब 52 अक्षर में है, वो न्यारा नहीं है। ये समझ का फेर है। इसमें जो इनकार करता है वो परले यानी जन्म मरण में आता है। महाराज फरमाते हैं कि जो नाम न्यारा है उसकी प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। वाणी व श्वासा के आधार केवल के एक है, वे अलग नहीं है। श्वासा के आधार शब्द एक है, वे अलग नहीं है। वाणी और श्वासा के आधार से जो शब्द बोले जाते हैं वो सब एक है, अलग अलग नहीं है। दो ये चीज जोड़े खड़ीर जात पात विद दो, सो न्यारी सुन जानिए और एक सब हो। और एक सब होय वेद ऐसो कोई पावे, यूं न्यारो नाम सोज कोई मोय बतावे। सुख राम ब्रह्म बिन नाम रे सो सुन बीजो। दो ये चीज जोड़े खड़ीर जात पात विद दो। दो चीजें साथ है, उनकी जाति पाति वे विधि दो तरह की है। वाणी के आधार से सब नाम एक है, बिना वाणी के आत्म चेतन के आधार से प्रकट होकर आत्मा के निरंजन निराकार पद में अखंड निराधार अनुभव होता है। वे नाम अलग है, वो न्यारा है और सब एक ही है, ऐसा भेद किसी को मिले है। इस तरह जो नाम अलग है उसको शोध कर मुझे बताओ। महाराज फरमाते हैं कि बिना ब्रह्म के जो नाम है उसको सुनो, वे दूसरा है। राम नाम की टेक रे सुनो जगत के हो, सामा मिलिया सब कहे रे बेस कहे नहीं कोई। सामा कोई मिले जना पके और राम राम सा। अब कोई साधु मिल गया तो साधु नहीं
साधु को भी ऐसे कहते हैं राम जी राम, यूँ थोड़ी कहे वेश धारण किया हुआ साधु का तो वेश थोड़ी कहते हैं। तो राम नाम की टेक सारे जगत के होती है। सामने मिलने पर सब ही राम राम करते हैं, परंतु जितने वेशधारी हैं वो अपनी संप्रदाय का अलग अलग नाम लेते हैं, राम राम नहीं लेते हैं। इनमें कौन अधिक है, इसका क्या कारण है? हे ज्ञानियों, ये शोध कर बताओ कि इसमें कौन अधिक है। महाराज फरमाते हैं कि सब ही पंथों के वेशों को अलग अलग देखो। एक ही होती है पढ़ना। वाहेगुरु नानक कयोर साहिब कयोर कबीर, जैन धर्म वंदना करे राम की गत के वीर। राम की गत के वीर को निद को या माई, दत नारद तत चीन और कुछ कियो कुछ नाई। सुख राम कहे रघुनाथ जी, किसन कयो क्या वीर। वाहेगुरु नानक कयो साहिब कयो कबीर। नानक संप्रदाय वाले वाहेगुरु वाहेगुरु करते हैं, कबीर जी की संप्रदाय वाले सत साहिब करते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म वाले वंदना करते हैं। कोई भाई राम की गत करते हैं, तो इसमें कौन अधिक है? दत्तात्रेय जी, नारद जी ने ब्रह्म पद की प्राप्ति की और कुछ नहीं किया। महाराज फरमाते हैं कि रामचंद्र जी वे कृष्ण जी ने क्या किया? नानक संप्रदाय वाहेगुरु वे कबीर संप्रदाय सत्य साहिब कहते हैं। राम कहे सतिया बड़ेर मोक्ष कहो किसी जाई। और संत पे लाद ध्रुव मिले कौन पद माय। मिले कौन पद माय सो जयो अरत बताओ। रंकार की पहुँच सोज निर्णो सब लाओ। सुख राम वस्तु गुण ना छिपे खाया नर उर्माई। राम कहे सतिया जड़ेर मोक्ष कहो किस जाई। सती पति के साथ जलती है, वे भी राम राम कहकर जलती है। कहो मोक्ष में कौन जाती है? संत प्रहलाद जी वे ध्रुव जी किस पद में जाकर मिले हैं? शोध कर इसका अर्थ बताओ। निरंकार की पहुँच यानी दौड़ कहाँ तक है? शोध कर निर्णय बताओ। महाराज फरमाते हैं कि वस्तु के गुण नहीं छिपते हैं। जो मनुष्य अपने उर में खाता है उसी का गुण प्रकट होता है। राम राम के मिलत है सो प्रकट के मुँह तो। गत मुगत लक पहुँच है आगे पहुँच नहीं कोई। आगे पहुँच न कोई वचन मानो सब आई। द्रौरटियो प्रहलाद सुर्ग क्यों बेटा जाई। सुख राम सती सतवाड़ में जाय सरब कहूँ जो। राम राम के मिलत है सो प्रकट के मुँह तो। राम राम कहने से जिसकी प्राप्ति होती है वो मैं तुमसे प्रकट कहता हूँ। इनकी पहुँच सुर्ग वैकुंठ तक है, इससे आगे पहुँच नहीं है। सब आकर मेरे वचनों को मानो।
ध्रुव जी प्रहलाद जी ने राम राम रटा, उनको स्वर्ग क्यों मिला? महाराज फरमाते हैं कि सब सतियां सतवाड़ में जाती है। सत बोलिया गत कीर संत धर्म यो नाई, जगत बरोबर संत हुआ वहाँ पकड़ियो जग माई, वहाँ पकड़ियो जग माय संत टेक नहीं धारे, ओ पद है करतार कालवे हो ये ओई मारे। सुख राम ब्रह्म लग ठोड़ है, आगे कबूहन जाई, राम नाम सत कहो संत रटे और नाई। सत बोलने से स्वर्ग में जाते हैं, संतों का ये धर्म नहीं है। संसार वाणी के आधार से नाम लेने की को मोक्ष मानती है, परंतु जो संत वाणी के आधार से नाम से मोक्ष मानते हैं, वो संत सारे संसारी के बराबर हैं। वाणी से भजन करना ये करतार का नाम है, इससे जन्म मरण नहीं मिटता है। महाराज फरमाते हैं कि इस नाम से ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है, आगे नहीं जाते। राम का नाम सत है, किंतु संत इसको नहीं रटते हैं। बड़े जगत में भीड़ आण राजा की देवे, यो नर नारी आण राम शरण सब लेवे, राम शरण सब लेवे, गत मुकत को न्याव ब्रह्म सारे सुन होई, यो राजा बस जहान खेत घर देवे सोई, ज्ञान धर्म योरीस को राजा को धर्म न्याव, सुख राम मोक्ष पद गुरु मिले, यो राम ब्रह्म नहीं जाए। संसार में तकलीफ पड़ने पर राजा की सौगंध दिलाते हैं, इसी तरह संसार में सब ही स्त्री पुरुष राम की भक्ति करते हैं, इससे स्वर्ग व वैकुंठ तक की प्राप्ति होती है। वे ब्रह्म के अधीन हैं, जैसे राजा के बस में रहित है, उसको राजा खेत व घर देते हैं। ऋषियों का धर्म ज्ञान देना है, राजा का धर्म न्याय करना है। महाराज फरमाते हैं कि गुरुपद की प्राप्ति होने पर मोक्ष मिलता है। यूं राम रटने वाले ब्रह्म तक जाते हैं, वो माया के साथ पद है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सारी सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।